ये देखे कैमरा दिखाएं। यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से लिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, मोबिलिटी करूँ, कैंपेन्स करूँ, व्हाटएवर। यार अंग्रेज़ों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं। मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही ट्रस्ट। दुआलिया हो चुका है, इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं, हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेज़ॉन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपया इन्वेस्ट करे, ये डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है, फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। मांगो हाथ डालो जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज़ नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये आपको पता ही है, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का समिट, जो कि छोटी सी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी। वो PhD करके एग्रीकल्चर में, उसके बाद अपने खेतों पे जाके काम करते हैं, तो उनको मार्केट मैकेनिज़्म का बहुत पता होता है कि हमारी मार्केट में कितनी चीज़ की ज़रूरत है। अब देखें ना, 1.5 अरब की आबादी है। वो खाली चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। 2 दिन पहले वो देख रहा था कि जो एक्सपोर्टर है फ्रूट का, और वो कीनो का कह रहा था कि हमारा जो कीनो है इसका सीज़न शॉर्ट हो गया है। 4 महीने का सीज़न था, अब 1.5 महीने का रह गया है। एक दोस्त है, ज़िम्मेदार है भाई फिरू का, उन्होंने एक दफ़ा गाजरें उगाई तो उनको जितना ट्रॉली का लाहौर की मंडी में आने का किराया था उससे कम उनको उन गाजरों के पैसे मिल रहे थे। वो गाजरें छोड़ के भाग गया था। तो ये तो यहाँ के हालात हैं। और चावल खाते हैं, हमारे यहाँ पे उसको बहुत इन्फीरियर गिना जाता है। हमारे अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब आप मैंगो की मिसाल ले लें, आप ऑरेंज की मिसाल ले लें, हमारे वाला ऑरेंज का जो कलर है ना, और वो जो टेस्ट, और वो अमेरिका में जो उनके फ्लोरिडा है जो उन पर सबसे ज़्यादा ऑरेंज उगता है, वहाँ पे उस क्वालिटी का ऑरेंज नहीं होता। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी हुई हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ़्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए, जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा, 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज़ से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। बात हुई है, इनको सेल्स लीड मिली हुई है चाइना से कि ये हम ज़राअत में जो है ना उनको जितनी भी प्रोड्यूस करके देंगे तो चाइना हमसे इम्पोर्ट करेगा। तो हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना इन्होंने ज़राअत में यहाँ इंट्रोड्यूस की है। टनल फार्मिंग आ गई, अब हर तरह की सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, सीजनल नॉन सीजनल। और उसके बाद ये भी है कि फल भी, अब ड्रैगन फ्रूट और दूसरे तरह के फल भी यहाँ पे उगने शुरू हो गए हैं जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, महंगे हैं। और अब सिर्फ यही है कि इसको सिस्टमेटिक तरीके पे चलाना पड़ेगा। और हम जहाज़ इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नज़र आ रही, जहाज़ नीचे जा रहा। तो जब जहाज़ नीचे पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया। 500 बंदा जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज़ उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे इंडिकेटर दे के कि फलान जगह पे जहाज़ लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात हैं।
से अब जब आपने रशिया से गंदम मंगाई है तो वो इतना उसका हॉलिंग एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, बहुत, तो इसलिए वो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा वो जो वो हमने उनसे ली है और वो भी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे इनकी पंजाब की क्वालिटी भी अच्छी है। वो काली रोटी पकती थी। और वो हालो शैलो होती है, वो जो परिंदों को डाली जाती है, तक शायद वो थी। उन्होंने गंदम सही भेजी थी, मिलावट यहाँ पर हुई थी। अच्छा चलें, बहरहाल वो बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं। मैंने बोला 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने लोगों में फ्री दिए। उन्होंने कहा बिजली का देखो, बिजली का इधर 199 को दूसरा यूनिट है तो बिल कम है, जो ही 201 बनता है तो बिल डबल है।